मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि पिछले 2020 के दरमियान में जो हालात हो गए थे शहर हैदराबाद के अंदर और ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर, और उस वक़्त 3 से 4 मरतबा हैदराबाद MP असदुद्दीन अवीस साहब और हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब के साथ में हल्के कारवान का और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़े जात का दौरा किए थे। और 2020 के अंदर मैं समझता हूं जो हालात के देखते हुए उस वक़्त SNDP के तहत कई प्रपोजल दिए गए थे, मगर उस प्रपोजल्स को मंजूर किया गया था 2020 के दरमियान में। और जिस वक़्त टेंडर प्रोसेस आया और एजेंसी काम करने के लिए आई थी, जो बुल्कापुर नाला मेरे पास से जाता है, जो गच्चीबौली से शुरू होता है, जो हकीमपेट, और हकीमपेट पे जो आर्मी वाले हैं, वो आर्मी वालों की वजह से जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा मेरे को, और मैं मंत्री साहब को भी बताया था और मंत्री साहब भी देखकर आर्मी वालों से बात करते और GHMC के आला अहदेदार हैदराबाद कलेक्टर साहब भी बात करते बताए थे। मगर उसके बाद फिर एक नया प्रपोजल दिए थे हम, जो बुल्कापुर नाले को रेती बोली के पास से डाइवर्शन कर मूसी नदी के लिए, मगर वो प्रपोजल आज तक पेंडिंग में है। और उसी तरीके से कई प्रपोजल टेंडर हो चुके, मगर SNDP के तहत जो कामा सैंक्शन हुए वो कामों को चालू नहीं किया जा रहा है। मैं ख़ास तौर से म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं जो बहादुरपुरा हल्के के अंदर अलजुबेल कॉलोनी का एक नाला SNDP के अंदर वो भी मंजूर हुआ, मगर वो भी काम चालू नहीं हुआ। उसी तरीके से याकुतपुरा हल्के के अंदर भी जो अलीनगर का नाला है और डबलपुरे से होते हुए गंगानगर जो स्टेशन को जाता है, वो नाला भी SNDP के तहत है, वो भी काम बिल्कुल स्लो है। और हम जब बता रहे हैं, कंट्रैक्टर्स को बात कर रहे हैं, तो उनसे जवाब मिलता है हमारे को, हमारे पेमेंट्स रुके हुए हैं, पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि बता रहे हैं। मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पास हल्के हैदराबाद के अंदर जो SNDP के तहत इरीगेशन के तहत जो काम है, उस कामों को जल्द से जल्द चालू करने की जरूरत है। और आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताता हूँ, जो आर्मी वालों की तरफ से जो हमारे को हल्के कारवान और टोली चौकी के आसपास के इलाकों को जो पब्लिक को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको बात करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए बात, खास शिकायत है, खास कंप्लेंट है, कोई एक काम की तरफ से आप मुझे बताइए, जरूर मैं उनको काम में लगाऊंगा। आपने जो बात कहा कौसर साहब, बुल्कापुर नाले की जो आपने बात कहा, जो आपने हमारे शातम तालाब में जो तकलीफ हुई थी, नदीम कॉलोनी में जो तकलीफ हुई थी, जहां हम लोग गए थे साथ में, और आप और हम और हैदराबाद के MP साहब भी थे, इस बात को लेकर मेरे को भी बहुत चिंता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है कंटोनमेंट में, खास जो हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज है, बेवजह तकलीफ पहुंचा रहे हैं हैदराबाद की आवाम को। हमने बहुत बार शिकायत किया उनको, कंटोनमेंट में एक तरफ रोड बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ यहां पे बुल्कापुर नाला पे एक चेक डैम बांध के, वो शातम तालाब आज उसकी जो हालत है, एक तरफ से ఒక వైపేమో కంటోన్మెంట్ లో చెక్ డ్యామ్ గట్ట అక్కడ నీళ్లు ఆపుతున్నారు సార్, దానివల్ల నదీం కాలనీ మునిగిపోతున్నది. పోనా శాతం చెరువు నుంచి కిందికి ఆ గోల్కొండ కింది నుంచి ఏఎస్ఐ వారి పర్మిషన్ తీసుకొని కిందికి నీళ్లు వదిలి పెడదామంటే అక్కడ ఏఎస్ఐ అడ్డం, ఇదికేమో కంటోన్మెంట్ అడ్డం అధ్యక్ష. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష, ఎందుకంటే వారు మేమేదో స్వతంత్ర దేశం అన్నట్టు, ఇదేదో తెలంగాణ ఏదో వేరే దేశం అన్నట్టు వారు పూర్తి స్థాయిలో విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఒకవేళ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తాయి, ఎందుకంటే हमने बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की। अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो वहां करंट काट देंगे, जरूरत पड़े तो वहां पे पानी की सप्लाई भी काट देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। ఎందుకంటే ఇది హైదరాబాద్లో ఉంటున్నప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండాలి కంటోన్మెంట్ అంటే, కానీ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్లు బంద్ చేస్తాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చెక్ డ్యాములు కడతాం నాలాల మీద అంటే మేము కూడా ఊరుకోం అధ్యక్ష. మేము కూడా ప్రజల కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాము, అవసరమైతే మంచినీళ్లు బంద్ చేస్తాం, కరెంటు బంద్ చేస్తాం, అప్పుడైనా దిగిరారో చూస్తాం అధ్యక్ష. మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇక్కడే ఉన్నారు, నేను వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, వెంటనే పిలిచి మాట్లాడండి. ఒకవేళ వారు వినకపోతే తీవ్రమైన చర్యలకు, కఠిన చర్యలకు కూడా వెనకాడవద్దని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున శాసనసభలో చెప్తా ఉన్నా. ప్రజల హితాన్ని కోరే వ్యక్తులుగా ఒక పైసా సహాయం చేయరు, పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వానికి అవరోధాలు కల్పించడం ఇది మంచిది కాదని కూడా చెప్తూ, आपने जो 2-3 मुद्दे उठाए और बलाला साहब ने भी जो बहादुरपुरा के बारे में और बाकी मलकपेट के बारे में आपने जो बताया, मुझे कल बताया था आपने, उसका भी मैं जल्द से जल्द लूंगा। और मूसी पे जो ब्रिजेस भी हैं उसके बारे में मैं तफसील में मैं डिमांड्स पे बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।